हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। इस यूट्यूब वीडियो का फर्स्ट ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ मैं। इस ब्लॉग में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ की क्या क्या घटनाएं हुई, मैं सारी घटनाएं मैं बताना चाहता हूँ। मेरे को 4 साल पहले एक किडनी की प्रॉब्लम हुई थी। इस किडनी की प्रॉब्लम के बारे में भी शेयर करना चाहूँगा। मेरी एक 4 साल पहले बीमारी आई थी। वो किडनी की बीमारी थी। पैरों में सूजन आना, पेशाब का कम आना। इस बीमारी को आना मेरे को पता नहीं चला, इसलिए बीमारी ज़्यादा आने के कारण मेरी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी है और मैं डायलिसिस पर आ गया हूँ। और किडनी का कार्य होता है खून फिल्टर करना, पेशाब बनाना। ये मेरे बनना बंद हो चुका है, इसलिए डायलिसिस कराना पड़ता है हफ्ते में 3 बार। 3 दिन में डायलिसिस होती है और खून फिल्टर होता है। क्रिएटिन लेवल भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्रिएटिन लेवल अभी 11 से 12-13 आता है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है ट्रांसप्लांट करना होगा। कोई न्यू ट्रांसप्लांट के लिए किडनी न्यू चाहिए होगी और न्यू किडनी डालनी होगी, इसलिए सक्सेस हो सकता है, शरीर पहले से स्वस्थ हो सकता है। डायलिसिस कराते तो इतनी लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि पहले जैसी लाइफ नहीं बन सकती। डायलिसिस के कारण ट्रांसप्लांट ही सही सुझाव हो सकता है। मैं अपनी रिपोर्ट्स यहाँ शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। मेरे क्रिएटिन लेवल, ब्लड लेवल, सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, मैं यहाँ डाल दूंगा। मैं अपनी लाइफ यूट्यूब के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ 4 साल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या मेरे साथ दुख झेलना पड़ा। मैं आप सभी समस्याएं बताना चाहता हूँ। मैं कैसे इलाज, कहाँ से इलाज कराता हूँ, वे सभी जानकारी अगले वीडियो में आपको पता चलेगी। और क्या ये इलाज कैसे होगा, क्या क्या मैं डाइट करता हूँ, क्या क्या खाता हूँ, ये सारी अगले वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ। जो भी सब्सक्राइबर नए जुड़ने चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। इसलिए लोग कहते हैं हमारी लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन कुछ नहीं लेना चाहिए। लाइफ कितने भी हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। अपनी लाइफ में चिंता ना करे और स्ट्रेस ना ले। को स्ट्रेस से ही शरीर को हम नुकसान कर डालते हैं, हमको पता नहीं चलता है। पहले हम शरीर का ध्यान रखें, बाद में कुछ और काम करें। मैं भी अपना शरीर को ध्यान बहुत कम रखता था, इसलिए ये शरीर की दुर्घटना हो चुकी है मेरे साथ। भगवान ने मुझे एक चांस दिया था, वो मैंने चांस को नहीं नहीं लिया, इसलिए वापस किडनी को खत्म कर दिया। भगवान ने चांस सबको एक देते हैं, इसलिए मेरे को भी चांस दिया था। 4 साल पहले मेरे भी किडनी थोड़ी सा इन्फेक्शन था। 2 साल में मैं ठीक भी हो चुका था। थोड़ा सा इन्फेक्शन रह गया था, इसलिए परहेज न रखने के कारण मैं काम पर ध्यान रखने लगा और शरीर पर ध्यान कम रखने लगा। इसके कारण 2-3 साल शरीर पर ध्यान बिल्कुल नहीं रखता था, इसलिए ज़्यादा बीपी और स्ट्रेस के कारण मेरा नतीजा वापस किडनी को दोनों को ख़त्म कर दिया। इसलिए मेरे को डायलिसिस हो रहा है अभी। इसलिए कहते हैं कि पहला शरीर का ध्यान रखो, फिर काम धंधा करो। जब व्यक्ति डायलिसिस पर आ जाता है, वो क्या क्या खाता है, क्या क्या पीता है, वो क्या क्या डाइट रखता है, वो सारी। जब व्यक्ति डायलिसिस पर आ जाता है तो वो क्या क्या खाना में खाता है और क्या खाने पीने में ध्यान रखता है, वो सारी मैं अपनी यूट्यूब के वीडियो की सहायता से मैं सभी शेयर करना चाहता हूँ। जो भगवान ने दिया है वो उसी में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा लालच वालच नहीं करना चाहिए, लालच भी शरीर को ख़त्म करता है। ज़्यादा लालच करने से शरीर पर ध्यान नहीं रहता है और हम काम करते हैं,
काम के समय शरीर को बिल्कुल वक्त नहीं देते हैं। इसके कारण शरीर पर बहुत नुकसान पड़ता है और शरीर को हम ही बीमार पड़ते हैं। ये कहावत कहते हैं, लालच बुरी बला है। कभी लालच नहीं करना चाहिए। पहले शरीर का ध्यान रखो, फिर काम करो। मैं ये आपको कहना नहीं चाहता, ये मेरे साथ हुआ है। मैं अपनी लाइफ आपसे शेयर क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने शरीर से पहले ध्यान रखें। मैं भी पहले बहुत काम करता था और पैसे का लालच मुझे भी बहुत था। इस पैसे के कारण मैंने अपना शरीर गंवा दिया। अब मन में बहुत पछतावा होता है कि मैंने ये क्यों किया, ये कैसे किया, ये करना चाहना या नहीं करना, या भी बहुत पछताना हो रहा है। अपना इलाज या ट्रांसप्लांट अहमदाबाद के हॉस्पिटल सिविल में करा रहा हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या प्रोसेसर रहेगा, कितना कुछ लगेगा, वो आगे चल के सारे वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे क्या रिपोर्ट हुई और कैसे कुछ सारा इलाज प्रोसेसर चलेगा, कौन मेरे को किडनी देगा। के साथ यह हुआ कि 4 साल पहले मेरा इलाज एम्स में चल रहा था। एम्स वालों ने इलाज बहुत अच्छा किया था। इलाज में कोई कमी नहीं आई थी। मेरा शरीर भी ठीक हो चुका था। मेरा क्रिएटिन लेवल भी 1 पर आ चुका था। मैं मतलब खाने में परहेज बहुत रखा था। 2 साल परहेज रखने के बाद हमारा एक रेस्टोरेंट डाल दिया था, मतलब होटल शुरू की थी। होटल शुरू करने के बाद मैंने शरीर में थोड़ा धीरे धीरे परहेज रखना बंद कर दिया था और खाने पीने में परहेज बहुत कम रखता था। कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, नमकीन, चिप्स वो खाने के कारण ज़्यादा बीपी हो चुकी थी। 2-3 साल कोई पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे शरीर में इम्यूनिटी डाउन होती गई और मुझे पता नहीं चला था और धीरे धीरे बीपी ज़्यादा होने लगी थी। बीपी कंट्रोल भी नहीं आ रही थी। बीपी कंट्रोल में नहीं आने के कारण 3-4 महीना बीपी ज़्यादा रहती थी, 170, 160। बीपी ज़्यादा होने के कारण डॉक्टर ने कह दिया था अब डायलिसिस कराना पड़ेगा। इसके कारण मैंने शरीर पर भी ध्यान रखना बिल्कुल कम कर दिया था और शरीर डाउन होने के कारण मैंने काम नहीं छोड़ा था। होटल पर जाना आना, घर काम करना, सारा काम करता था। धीरे धीरे सारी इम्यूनिटी डाउन हो गई। इम्यूनिटी डाउन होने के कारण सांस लेने में तकलीफ होती थी, छाती में दर्द रहता था और सोने में तकलीफ होती थी। भूख बहुत कम लगने लगी थी। डॉक्टर ने कह दिया था डायलिसिस करना पड़ेगा। लगभग 1-1.5 महीने डायलिसिस कराई नहीं थी और ज़्यादा क्रिएटिन लेवल 20 पर आ चुका था। क्रिएटिन लेवल ज़्यादा होने का कारण मेरी सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी थी, चलने में भी तकलीफ हुई। तब डायलिसिस 3 दिन लगातार हुआ, जब जाकर शरीर में थोड़ी स्वस्थता मिली और अब 6 महीने से डायलिसिस 3 दिन से कराना पड़ रहा है। दोस्तों, अब पछतावा होता है कि पहले शरीर पर ध्यान देना चाहिए था, बाद में कुछ काम करना चाहिए था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।